हाय, मैं शर्मा सर। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट क्लास 12 की पोइट्री कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। जन्म से या शिक्षा से, बॉर्न माने जन्म, टॉट माने पढ़ाई या शिक्षा से, जन्म से या शिक्षा से वह कितना खुशहाल है। दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है। मतलब वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है उसका जीवन खुशहाल होता है। यही खुशहाल जीवन की विशेषता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर माने कवच यानी सुरक्षा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, थॉट्स माने विचार। जिसके ईमानदार विचार ही उसकी सुरक्षा है यानी कवच है, वह व्यक्ति खुशहाल है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज आटमोस्ट स्किल। आटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम कुशलता, ट्रूथ माने सत्य, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है। खुशहाल व्यक्ति के जीवन की विशेषता यह है कि वह सच्चाई पर रहता है। सच्चाई ही उसका सर्वोत्तम गुण होता है, कुशलता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस माने इच्छाएं, मास्टर्स माने मालिक। जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, उसका जीवन खुशहाल होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। डेथ माने मृत्यु। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। प्रिपेयर्ड माने तैयार रहना। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसको मृत्यु का भय नहीं होता है, वो व्यक्ति खुशहाल होता है। यही खुशहाल व्यक्ति की विशेषता है, खुशहाल जीवन की विशेषता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। केयर माने होता है चिंता। जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, अनटाइड माने होता है खुला होना, मुक्त होना, स्वतंत्र होना। जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है वह व्यक्ति खुशहाल होता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। उस व्यक्ति को, खुशहाल व्यक्ति को, जिसका जीवन खुशहाल होता है, उस व्यक्ति को राजा की कृपा पाने की चिंता नहीं होती है। आर वल्गर ब्रेथ, यह सामान्य लोगों की आलोचना, सामान्य लोगों की आलोचना का ध्यान वो नहीं देता है। जो व्यक्ति सामान्य लोगों की आलोचना का ध्यान देगा वो खुशहाल नहीं रह पाएगा। या जो लोग हमेशा राजा की कृपा पाना चाहेंगे उनका भी जीवन खुशहाल नहीं रहेगा। यानी जो लोग राजा की कृपा नहीं पाना चाहते हैं और सामान्य लोगों की आलोचना का ध्यान नहीं देते हैं, उनका जीवन खुशहाल होता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। रूमर्स माने अफवाह, फ्रीड माने होता है स्वतंत्र, मुक्त होना। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, अर्थात जो व्यक्ति अफवाह में नहीं पड़ता है, उसी का जीवन खुशहाल रहता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। हुज माने जिसका, कंसाइंस माने अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसका, स्ट्रांग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरण स्थली। जिसका अंतःकरण ही उसका दृढ़ शरण स्थली है, यानी वह व्यक्ति जो अपने अंतःकरण की बात मानता है, अपने अंतःकरण की आवाज को सुनता है, उसका जीवन खुशहाल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। जिसकी स्थिति को चापलूस लोग प्रभावित नहीं करते हैं, यानी जो चापलूसी में नहीं पड़ता है, उसका जीवन खुशहाल होता है। नार रूइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। रूइन माने होता है नष्ट होना, ऑपरेसर्स माने होता है अत्याचारी, ग्रेट माने महान।
ना रूइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, उनका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता। ग्रेट माने महान करना, यानी विनाश करने वाले दमनकारी उनको महान नहीं बना सकते। हु एनवीज नन होम चांस डथ रीच, रीच माने होता प्रगट करना, विकास करना। हु एनवीज नन, उनका कोई दुश्मन नहीं होता है जो भाग्य से प्रगट कर लिए हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं होता है जो भाग्य से क्या कर लिए हैं, प्रगट कर लिए हैं। नार विश हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रेज माने प्रशंसा, अंडरस्टैंड माने समझना, गिवन माने दिए जाते हैं, वुंड्स माने घाव, डीपेस्ट माने गहरे। और वह यह नहीं समझता है कि प्रशंसा के गहरे घाव किस तरह से दिए जाते हैं, वह व्यक्ति भी खुशहाल होता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राजकीय नियमों की जानकारी नहीं होती है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, उसे भलाई का नियम पता होता है। उसको राज्य के नियम नहीं पता होते हैं, सिर्फ भलाई का नियम पता होता है, यानी जो भलाई का नियम जानते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है। हु गॉड डथ रीज एंड अर्ली प्रे, प्रे माने प्रार्थना करना, अर्ली माने जल्दी, लेट माने देर यानी सुबह और शाम, लेट माने देर यानी शाम, अर्ली माने जल्दी यानी सुबह। गॉड माने ईश्वर, वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है उसका जीवन खुशहाल होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस गिफ्ट्स टू लैंड, वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है किस लिए, ग्रेस कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उपहार पाने के लिए नहीं प्रार्थना करता है बल्कि वह कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु माने जो, एंटरटेन्स माने मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे माने दिनों की, यानी जो अपने दिन को मनोरंजन से बिताता है, विथ ए वेल चूजन बुक्स आर फ्रेंड, कैसे लोगों के साथ, या तो अच्छी पुस्तकों के साथ या अच्छे दोस्तों के साथ, जो अपना जीवन मनोरंजन में बिताता है उसका जीवन क्या होता है, खुशहाल होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल माने गुलामी, बैंड्स माने बंधन, यह व्यक्ति जो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, यानी जो आज़ाद होता है वही खुशहाल होता है। अगर व्यक्ति गुलामी में है तो उसकी खुशी नहीं रहती है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, न उसको ऊपर उठने की आशा है और न ही नीचे गिरने का भय है, वह व्यक्ति खुशहाल है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह अपने आप का मालिक होता है, भूमि या धन संपत्ति का मालिक नहीं होता है, बल्कि जो अपने आप का मालिक होता है वो खुशहाल होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ न भी रहते हुए सब कुछ रहता है, यानी संतोष रूपी धन उसके पास रहता है। थैंक यू।